एपिसोड 63। विजय और तुषार दोनों ही गरीब परिवारों से आते थे, तो इसलिए सभी लोगों ने सोचा कि गुंजन बस वहां बैठने जा रही थी। उसने शायद देखा होगा कि पूरे रूम में उन्हीं के पास एक खाली टेबल है, तो इसलिए उसने वहां बैठने का फैसला किया होगा। एक ही समय में बहुत से लड़के अपनी सीट बदलने के बारे में सोचने लगे और खड़े हो गए, लेकिन तभी उन्होंने गुंजन को सीधे विजय की ओर चलते देखा। विजय, तुम बहुत जल्दी आ गए। उनके पास बैठते हुए गुंजन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसकी अभिव्यक्ति कुछ अंतरंग थी। इस वक्त उन्हें देख रहे सभी लड़कों की आंखें हैरानी से फटकर उनके सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं, मानो जैसे उन सभी को एक साथ बिजली का झटका लगा हो। लड़कियां भी उलझन में थीं और उन सभी के चेहरे की अभिव्यक्ति से अविश्वास साफ झलक रहा था। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं? एक लड़की ने बड़बड़ाया। गुंजन जैसी एक बला की खूबसूरत लड़की को सीधा विजय के पास जाते देख और उन दोनों को किन्हीं पुराने बेस्ट फ्रेंड्स की तरह आपस में बातें करते देख किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय सिर्फ एक पहाड़ी गांव का एक गरीब लड़का था, जिसने ना कॉलेज में एडमिशन लिया और ना ही वो कोई जॉब करता था। उसका कोई फ्यूचर नहीं था। गुंजन जैसी सुंदरता की तो बात ही छोड़िए, एक औसत लड़की भी ऐसे व्यक्ति की ओर एक पलक भी ना झपकाए। आखिर यहाँ चल क्या रहा था? सभी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए थे। मोहित भी अपनी जगह किसी मूर्ख की तरह खड़ा था, जिसके चेहरा काला पड़ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वापस बैठ गया। जहां तक सोनू की बात है, वो अपनी जगह पर किसी मूर्त की तरह जम गया था और उन दोनों को अंतरंग रूप से बातचीत करते देख देख उसका रंग धीरे धीरे हरा और चेहरा पीला पड़ रहा था। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? यह सवाल वो खुद से पूछे बिना रह नहीं पाया। जहां तक उसकी बात थी, वो विजय से हर चीज में बेहतर था, चाहे वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से हो या फिर फैमिली बैकग्राउंड। वो विजय से प्रत्येक एंगल से लाख गुना बेहतर था। फिर गुंजन ने उसकी जगह विजय जैसे एक फटीचर कचरे के बगल में बैठना क्यों चुना? वो इसी उलझन में विचलित हुआ जा रहा था। जब उसके दिल में जलन और गुस्सा ज्यादा बढ़ने लगा तो उससे रहा नहीं गया और अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए आगे बढ़ा और विजय की ओर इशारा करते हुए तेज आवाज में बोला, गुंजन, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? गुंजन ने गुस्से में अजीब सा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अब जाओ और यहां से दफा हो जाओ। तुम? सोनू का एक पल के लिए चेहरा विकृत हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये एक बेकार कचरे से ज्यादा और कुछ नहीं? ना ये कोई जॉब करता है, ना ही इसने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। फिर तुम इस तरह के व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती हो? गुंजन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मैं उसे पसंद करती हूं या नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा तुम किसी को बेकार कहने के योग्य नहीं हो। क्या मैं योग्य नहीं हूं? हाँ हाँ, और भला मैं कैसे योग्य नहीं हूं? यह एक गरीब भिखारी से ज्यादा और कुछ नहीं है, तो ऐसा कहने में क्या गलत है? भविष्य में यह केवल मेरे जूतों को चमकाने के योग्य होगा। सोनू गुस्से में चिल्लाने लगा। इतनी कड़वी बातें सुन वहां मौजूद सभी लोग विजय के लिए बुरा महसूस करने लगे। भले ही उन्हें पता हो कि विजय का फ्यूचर बर्बाद है, लेकिन वो सामने से उसे ऐसा कभी नहीं कहते, चाहे कुछ भी हो। विजय था तो उनका क्लासमेट ही। उनमें से कुछ मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को तो सोनू पर गुस्सा भी आने लगा था। गुंजन की भौहें कांप उठी और अचानक गुस्से में खड़ी हुई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? एक झन्नाटेदार थप्पड़ था जिसने सोनू के कानों को एक पल के लिए सुन तक कर दिया था। अविश्वास में उसने अपने गाल पर हाथ रख गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बीटीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने अपना हाथ उठाया और गुंजन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। गुंजन का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि सोनू का थप्पड़ उसे लगता, अचानक एक हाथ उसकी कमर में कस गया और उसे पीछे खींचते हुए एक दूसरे हाथ ने सोनू के हाथ को बीच में ही पकड़ लिया। गुंजन ने जब अपना सिर ऊपर घुमाया तो उसने खुद को विजय की बाहों में पाया। खुद को उसकी बाहों की गिरफ्त में देख उसका चेहरा किसी पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। यह देख सोनू की आंखें गुस्से में लाल हो गई और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ, तुम दोनों सिर्फ कुत्तों की एक जोड़ी से ज्यादा नहीं हो। इसी के साथ उसने अपनी कलाई को विजय की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कितनी भी ताकत क्यों ना लगा रहा हूं, फिर भी विजय की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही संघर्ष करने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया था और तब जाकर उसे पता चला कि विजय की पकड़ किसी स्टील क्लेनअप की तरह थी, जिसकी पकड़ से छूटना लगभग नामुमकिन था। ये कमीना इतना मजबूत कैसे है? सोनू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। दर्द उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। फिर उसने विजय का मजाक उड़ाया और कहा, बेटे जाने दे, अगर मुझे चोट लगी तो तेरे जैसा भिखारी मुझे कंपनसेशन फर्स्ट भी नहीं दे पाएगा। विजय ने एक डेविल स्माइल दी और एक जोरदार लात उसकी दोनों टांगों के बीच मारी। लात के लगने से सोनू थोड़ी दूर जाकर गिरा।
उसके नीचे गिरने से शायद फर्श में भी कुछ दरारें आ गई थी। आ सोनू की एक जोरदार चीख पूरे रूम में सुनाई दी। अपनी दोनों टांगों की जगह को ढकते हुए उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक लात के साथ पाताल लोक में पहुंच गया था। तू कुत्ते के बच्चे, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जमीन से उठा और अपनी टांगों के बीच में हाथ रख विजय की ओर उसे मारने के लिए दौड़ा। भले ही उसे कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो विजय को बिना सबक सिखाए ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, जो उसके उसूलों के खिलाफ भी था। सोनू, शांत हो जा यार। हम सभी क्लासमेट्स हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, हम सभी क्लासमेट्स हैं। बहस करना बंद करो और अपना झगड़ा यहीं खत्म करो। उसी समय कई स्टूडेंट्स सोनू को वापस पकड़ने के लिए आगे बढ़े और उसे मनाते हुए रोकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अगर यह झगड़ा ऐसे ही जारी रहा तो स्टूडेंट गैदरिंग निश्चित रूप से बर्बाद समझो। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। कुछ समय बाद और भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो गए और वो सभी सोनू को रोकने की कोशिश करने लगे। इतने स्टूडेंट द्वारा रोके जाने पर भी सोनू उनका विरोध करते हुए आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश करने लगा। ऐसे ही कुछ देर संघर्ष करने के बाद वो आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने विजय और गुंजन को बारी बारी से खा जाने वाली नजरों से देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए उन सभी लोगों पर चिल्लाया। अंत में उन लोगों की पकड़ से छूटने के बाद उसने अपने होंठ चबाते हुए गुस्से में कहा, गुंजन, सच में तू इस जैसा कचरा ही डिजर्व करती है। गंदी नाली की पैदाइश ही एक दूसरी गंदी नाली की पैदाइश की फीलिंग्स समझ सकती है। इसके बाद उसने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और वहां से मुड़कर जाने लगा। लेकिन तभी विजय ने तुषार की ओर कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझ तुषार ने अपना एक पैर आगे बढ़ा दिया। अचानक सोनू लड़खड़ाया और सीधे जाकर एक कुर्सी से जा टकराया और उसका माथा एक टेबल के कोने से जाकर लगा। चोट लगने से उसका माथा किसी बैगन की तरह सूज गया था। शर्ट ही किसी कुत्ते ने मुझे मारा, सोनू ने अपना माथा ढकते हुए चिल्लाया। वो इस वक्त गुस्से में किसी जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था और इधर उधर उग्रता से देखने लगा। हर कोई थोड़ी देर के लिए दंग रह गया और उनके चेहरों का भाव थोड़ा अजीब हो गया और वो इस वक्त सोच रहे थे कि भला इसे कौन मारेगा। वो खुद ही था जो यहां से मुड़कर जा रहा था। शायद फिसलकर या फिर किसी चीज से टकरा कर गिर गया होगा। विजय, पक्का तूने मुझे गिराया होगा। सोनू ने अंत में विजय की ओर गुस्से में देखा। विजय की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। यार सोनू, तू भी कमाल करता है। मैं तेरे से इतना दूर खड़ा हूं और तू कहने की कोशिश कर रहा है कि यह सब मैंने किया क्या मजाक है। तू कुत्ते। सोनू का एक बार फिर गुस्सा भड़क गया। ठीक है, इतना ही काफी है। झगड़ा बंद करो। तुम दोनों को इसे रोकने की जरूरत है, आसपास के बाकी स्टूडेंट्स ने उन्हें कहा। सोनू ने गुस्से में दांत भींचे और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसने अपना एक हाथ टांगों के बीच वाली जगह पर और दूसरा माथे पर रखा, लेकिन उसने मुश्किल से कुछ कदम आगे बढ़ाए होंगे कि तभी उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और वो एक बार फिर से नीचे गिर गया। ओह 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 ओह, एफसी के इस बार कमीना कौन है? इस बार उसके माथे के दूसरी तरफ चोट लगी और वो हिस्सा भी सूजने लगा था। इसके अलावा उसके चश्मे दूर जाकर गिरे और टुकड़े टुकड़े हो गए। हर किसी की अभिव्यक्ति और भी विचित्र हो गई। सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर यह लड़का क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सभी साफ साफ देख पा रहे थे कि वो अभी खुद ही चलते चलते अचानक से गिर गया और अब दोष किसी और पर लगा रहा था। उनमें से कई लोगों ने तो हंसी काबू करने के लिए अपना मुंह ढक लिया था। सोनू ने जब उन सभी के चेहरों को देखा तो उसने खुद को अपमानित महसूस किया। फिर उसने अपनी सीट पर वापस जाना सही समझा। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया था। इस समय कमरे में सभी की नजरें विजय और गुंजन पर केंद्रित थीं। दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे और इस तरह के रोमांटिक मोमेंट्स तो केवल कपल्स के बीच ही होते थे। कमरे में मौजूद हर किसी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गुंजन जैसी बला की खूबसूरत लड़की ने विजय को चुना था। सभी लड़कों की आंखें जलन से लाल होने लगीं और उनका दिल टूटने की आवाजें पूरे कमरे में सुनी जा सकती थी, क्योंकि सभी एक गहरी अफसोस भरी आह छोड़ रहे थे। यार, मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझसे गुस्सा हो या फिर आप लोगों को ज्यादा मजा नहीं आ रहा है स्टोरी में, क्योंकि आप सभी ने तो कमेंट करना लगभग छोड़ ही दिया है। आप लोगों को तभी तो पता चलेगा कि मैंने 3 चैप्टर अपलोड करना क्यों छोड़ा है। क्या सोनू अपना अपमान सहने इतनी आसानी से चुपचाप बैठ जाएगा या फिर वो कुछ और प्लानिंग कर रहा था? आखिर क्या होने वाला है अब इस स्टूडेंट गैदरिंग का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।